हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सिलेबस 2022-23 के सेशन के लिए हरियाणा बोर्ड का। अगर आपको बाकी जो बुक्स हैं, बाकी सब्जेक्ट है, अगर उनका सिलेबस भी देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। बाकी वेबसाइट पे भी लिख दिया है मैंने जो जो चेंजेस वगैरह आए हैं, जो अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। फिलहाल जो है सबसे बड़ा जो अपडेट मेरे को देखने को मिला एज आई एक्सपेक्टेड वो हो रहा है फिलहाल। तो हुआ क्या है, 2022-23 का जो सेशन है उसमें किताबें तो आपके पास, आपको पता है 4 किताबें हैं। इतिहास की है, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ठीक है। अब ये जो 4 किताबें हैं इनमें से आपका जो इतिहास की जो किताब है एनसीईआरटी की लगती है, उस किताब को बदल दिया गया है। वो किताब अब नहीं लगेगी। नए चैप्टर्स, नई किताब आपके सामने इंट्रोड्यूस कराई गई है, हरियाणा बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि आपको जुलाई के मंथ में मिलेगी, ठीक है। अभी आपके पास वो किताब नहीं आने वाली है, अगर बाद में वीडियो देख रहे हो अलग बात है, बट फिलहाल के लिए बता दें जुलाई 2022, ठीक है। उस टाइम तक ये जो है बुक मार्केट में आने लगेगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है बोला जा रहा है कि सिलेबस शुरू होगा इतिहास का या हिस्ट्री का। ये जो चेंजेस हैं ये 9th और 10th की जो सब्जेक्ट है उनके अंदर किए गए हैं, 9th और 10th का इतिहास के अंदर। बाकी जो है मतलब इतिहास या फिर हिस्ट्री बोल लो, तो दोनों जो है ये किताबें बदली गई हैं बस। और जो किताब थी पहले वाली एनसीईआरटी की, उसका नाम था भारत और समकालीन विश्व 2, ठीक है। अभी इस एक नई किताब जो इंट्रोड्यूस है उसमें चैप्टर्स भी नए हैं, सब कुछ। आप सोचो कि भैया नाम नाम बदल दिया, अंदर तो वही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बदला गया है बुक के अंदर से। भारत एवं विश्व, ये है बुक का नाम हमारा। तो इसके चैप्टर्स मैं बता देता हूँ, चैप्टर्स के नाम देखो। ये चैप्टर्स के जो नाम आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, ऑन द स्क्रीन, तो ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरे को सिलेबस में जितना समझ आया भैया मैंने उतना लिख दिया। हो सकता है यहाँ पे कोई चैप्टर जो है ना, ऐसे करते हैं ना कई बार, जैसे सरस्वती सिंधु सभ्यता डॉट लगा के फिर आगे कुछ नाम लिख देते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट मेरी तरफ से तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। 10 चैप्टर मिलेंगे, 8 चैप्टर तो मिलेंगे, ठीक है ना। इनमें से एक आध मर्ज हो सकता है, तो देखेंगे वो जैसे बुक आएगी। अभी भैया किताब ही नहीं है हमारे पास, हम क्या बताएं उसको लेके, है ना। तो जैसा मुझे मिला देखने को वो मैंने बता दिया। फिलहाल जो हम जानते हैं, तो इसमें इतिहास के अंदर से आपके जो है 8 या 10 जितने भी पार्ट होंगे, फिलहाल मेरे हिसाब से 10 ही पार्ट है, बाकी 8 हो सकते हैं जहां तक भी है, क्योंकि पुरानी बुक में 8 थे, तो अब की बार भी 8 ही मिल सकते हैं हमको। तो देखेंगे वो तो जब आएगी तब देखेंगे। बट फिलहाल चैप्टर्स के नाम सुन लो आप। सरस्वती सिंधु सभ्यता, देखो आपने सिंधु घाटी सभ्यता सुनी है, मतलब हम अभी तक क्या कर रहे हैं, आप ये भी सोचोगे कि भाई किताब बदलने की जरूरत क्या गई। उससे 2 दिक्कतें क्रिएट होंगी। एक तो कि आपके पास में अगर कोई गाइड लेके आते हो कहीं से भी, एमबीडी, दीपक, स्टूडेंट, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो गाइड्स प्रोवाइड कराती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती है, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, भैया सारा सिस्टम बदलने वाला है धीरे धीरे। तो इतिहास को लेके बड़ा बड़ा झमेला मचने वाला है, मतलब कि यार करे तो करे क्या, क्योंकि ना तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ना ही आपको जो है बोले तो टेक्सचुअल क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे, ना ही उनको याद कर पाओगे। बहुत दिक्कत आने वाली है, सिंपल सी बात है। बट हाँ, दिक्कत लेने की बात नहीं है यार, तुम्हारा भाई है भी यहाँ पे। तो मैं जो है ना, वेबसाइट है हमारी cclchapter.com, ठीक है। ये वेबसाइट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो इसके ऊपर जैसे ही हमारे पास किताब आएगी, मार्केट में किताब आएगी, किताब लेके आऊंगा, सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। हर चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हर चैप्टर के जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर जिनको हम बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर, ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें लिख देंगे हम। 1 महीना तो लगेगा भैया, देखो ये तो सोच के चलो, महीना लग जाता है लिखने में, इतना सारा डाटा लिखना होता है, वो भी हिंदी में लिखना ऊपर से। तो 1 महीना मान के चलो लिखने में लग जाएगा। बट हाँ, जब तक आपके एग्जाम आएंगे तब तक आपको सारी चीजें मिलेंगी इंपॉर्टेंट, और जो भी काम की होंगी जिस तरीके से। साथ में जो है इस चैनल पे मैं इस किताब को पढ़ा भी दूंगा, तो मजा आने वाला है आपको। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो तो आप कर ही दोगे। अब यहाँ पे सिलेबस का ध्यान रखना, ये किताब बदली गई है, बाकी सारी किताबें सेम है। और अब की बार जो है एक बुरी खबर भी है, ये तो अच्छी खबर है। देखो आप बोलोगे भैया अच्छी क्या है इसमें, मतलब दिक्कत हो गई हमको, तो देखो अच्छी ये है, अभी तक हम जो है पुराना इतिहास पढ़ते आ रहे थे भैया। फ्रांस में ये हो गया, यूरोप में ये हो गया, चाइना में ये हो गया, इधर वो हो गया, भैया हमारा देश कहाँ मर गया, हमारे देश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था।
अब फाइनली यहाँ पे ये बात उभर के आई है जिसमें हमारे देश की टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, देश के इतिहास के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को ये बढ़िया लगा कि ये स्टेप उठाना चाहिए था। वैसे भी जो ये किताब है एनसीईआरटी की 2004 से चली आ रही है। भैया इतिहास कितना पुराना होता है यार। इतिहास मतलब 10 साल पुराने इतिहास को भी कंसीडर करना चाहिए ना इनको, 10-15 साल पुराने को भी। ये तो भैया वो बाबा आदम के जमाने का इतिहास लेके बैठे हुए हैं। आप क्या सोचते हो? आप अपनी राय कमेंट में बताना मेरे को। फिलहाल जो हम चैप्टर्स देखते हैं, पाठ नंबर 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता सुनी है, वैसे जो है यहाँ पे सरस्वती सिंधु सभ्यता वही है, ऑलमोस्ट सेम सी है बट इंडिया वाली है। पाठ 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। ये तो जानना जरूरी है, विश्व के बारे में भी जान लो भैया थोड़ा सा। पाठ 3 विश्व के प्रमुख दर्शन। पाठ 4 मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत, क्योंकि उस टाइम पे भारत और यूरोप का बहुत मामला इकट्ठा सा था ना, तो इसीलिए बता रहे हैं। पाठ नंबर 5 ईसाइयत एवं इस्लाम उदय व टकराव, ठीक है। पाठ 6 भारत पर विदेशी आक्रमण। पाठ 7 उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। पाठ नंबर 8 भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। पाठ नंबर 9 स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। पाठ नंबर 10 उपन्यास समाज और इतिहास, ठीक है। ये पाठ नंबर 10 तक ये जो चैप्टर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक में। अभी फिलहाल के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप सोचो भाई ने तो 10 बताए थे और यहाँ किताब आने के बाद बोलोगे कि पोपट कट गया 8 ही निकले, तो ऐसा हो सकता है इनमें देखो सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक्स हमको बताए गए उसी के बेसिस पे मैंने पाठों के नाम लिखे हैं। जैसे यहाँ पे नीचे बताते हैं सिलेबस में कि ये पाठ है, तो ऐसे हमने ऊपर वाले भी लिख दिए। बुक तो आई नहीं है, आने के बाद ही सारी कंफर्मेशन आएगी वो तो अपने पास, ठीक है। तो उसमें डाउट ये मत सोचना कि भाई ने ये बताया था कि 8 चैप्टर निकले, उसने तो 10 बताए थे, ये 2 कहाँ चले गए। तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है 10 के 10 दे दे, हो सकता है 8 दे दे, मर्ज कर दे कुछ चैप्टर्स को एक का देखो। बट हाँ टॉपिक्स यही है हमारे जो हैं, ठीक है। अब अगली किताब देखते हैं भूगोल की। भूगोल के अंदर से आपका जो सिलेबस है, पाठ नंबर 1 संसाधन एवं विकास। पाठ नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। पाठ नंबर 3 जल संसाधन। पाठ नंबर 4 कृषि। पाठ नंबर 5 खनिज ऊर्जा संसाधन। पाठ नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। पाठ नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। मतलब कि अभी जो है ना कुल मिला के इतिहास तो पूरा ही बदल दिया, सिलेबस बिल्कुल न्यू है, ठीक है। लेकिन हाँ रिड्यूस्ड की बात करोगे ना भैया, क्या क्या घटा दिया। कोरोना के मजे ले लिए तुम लोगों ने, बहुत मजे ले लिए। सिलेबस आधा सिलेबस पढ़ लिया, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारी किताबों में पूरा सिलेबस है। बाकी की वीडियोस देख लेना जिनमें थोड़ा बहुत अगर कुछ हुआ होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी फिलहाल जो है इसमें इतिहास बदला है पूरे का पूरा, और उसके अलावा जो है बाकी जो किताबें हैं उनमें सेम सिलेबस है, मतलब सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। अब राजनीति वाली का देख लो, मैच कर लेना अगर करना हो तो। पाठ नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। पाठ नंबर 2 संघवाद। पाठ नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता। पाठ नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। पाठ नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन। पाठ नंबर 6 राजनीतिक दल। पाठ नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम। पाठ नंबर 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। 8 ही पाठ है किताब के। ये जो बाकी किताबें हैं ये एनसीईआरटी की है, एज इट इज जो पिछले सालों में है, बट वो किताब बदल गई है अपनी, ठीक है। तो बाकियों को तो आपको वैसे के वैसे ही रटना है बस, और कुछ नहीं है। अगला देखते हैं हरियाणा बोर्ड में अर्थशास्त्र को लेके। तो अर्थशास्त्र का पहला पाठ है विकास। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पाठ 3 मुद्रा और साख। पाठ नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पाठ नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार। तो ये आपका सिलेबस है टोटल, और रिड्यूस्ड के नाम पे हुआ है 0 बाय अंडा, कुछ नहीं है। अब तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा भैया, मजबूरी आ गई। क्योंकि देखो अभी तक हम आधा वादा कर रहे थे जो भी, तो ये सही करा है वैसे। जहाँ तक भी ये मेरे ओपिनियन में तो देखो आधा सिलेबस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि जो चीज़ हमें सिखानी है, जो काम के टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए थे क्योंकि वो हार्ड टॉपिक थे। तो अभी जो है वो स्कूल नॉर्मल चलने लग गए हैं, तो पूरा सिलेबस देना बेहतर है, मतलब पूरा देना चाहिए यार इनको। और धीरे धीरे किताबें चेंज करेंगे आने वाले 2-4 साल में, तब तक आप तो निकल ही लोगे 12th पास करके। लेकिन किताबें बदलेंगी जरूर, ऐसा नहीं है कि बदलेंगी नहीं, बदलेंगी, बट धीरे धीरे बदलेंगी, एक किताबें करके ऐसे बदलते जाएंगी ये। क्योंकि भैया देखो तो आप, अगर आप हिसाब लगा के देखो 2004 से अभी 22 चल रहा है, ठीक है। मतलब कितने साल हो गए, 2 साल, ये 6 और 2 8, 4 हाँ 6 और 2 8 और 10 18 साल हो गए। 18 साल पुरानी किताबें आप पढ़ रहे हो। अब उसके 18 साल के बाद में आप टेक्नोलॉजी जानते हो कहाँ से कहाँ पहुंचे।
लोग उस टाइम यहाँ थे और अब यहाँ पहुँच रखे हैं, हम ग्रोथ पे हैं। अब डेवलपिंग कंट्री में अगर किताबें नहीं बदलेंगे, एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी अच्छा किया इन्होंने बदला। आप बताना आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके। फिलहाल जो है सिलेबस में कुछ रिड्यूस नहीं है, किताब बदली है, और बाकी जो 3 किताबें हैं आपकी, 3 जो टॉपिक्स है किताब के, मतलब पूरी जितने चैप्टर्स हैं सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चीज़ें। और हाँ, सारे जो है क्लास 10th के आपको जो अगर सॉल्यूशंस चाहिए, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, तो वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे, cclchapter.com। गूगल पे सर्च मार लेना, CCL चैप्टर मिल जाएगी वेबसाइट आपको। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में ना भी दे पाया तो, मैं ध्यान ना रहा तो। चलो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिलता जाए।